अपनी सुरक्षा आप नहीं तो सब हो जाएगा साफ। जी हाँ, संभलिए। जी हाँ, संभलिए, संभलिए और संभलिए। मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, सेवानिवृत्त, आप सभी साथियों को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सुप्रभात बोलता हूँ और हमेशा की तरह आप सभी को जन जागृति अभियान के तहत आप वैसे जगे हुए हैं लेकिन फिर भी प्रयास जारी, निरंतर जारी। सभी हमारे कोरोना वॉरियर्स, सभी हमारे शिक्षाविद, सभी हमारी माँ, सभी हमारी मातृशक्ति, सभी हमारी बहनें, सभी बेटियाँ, सभी विद्यार्थी, सभी हमारे अन्नपूर्णा किसान भाई, सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रतिदिन की जो फिगर है, चाहे वो भारतवर्ष का हो, चाहे हमारे मुजफ्फरपुर का हो, चाहे पूर्वी चंपारण का हो, चाहे सीतामढ़ी का हो, चाहे बिहार प्रदेश का हो, देख करके डर लगता है। लेकिन कल ही हमारे एक मित्र से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि देखिए, ये जो थर्ड वेव का कोरोना है, ओमिक्रॉन है, ये इन्फेक्टेड तो है बट इफेक्टेड ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये जानलेवा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी कहूँगा कि जब आप ये फिगर देखेंगे तो जानलेवा तो है, क्योंकि जिसकी जान चली जा रही है इसका खामियाजा उस परिवार को ही भुगतना पड़ रहा है, इसलिए इसे लाइटली न ले। अभी मैं अपने छत पर बैठ करके आप सभी के लिए जन जागृति अभियान के तहत वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए मैंने मास्क नहीं लगाया है, क्योंकि मास्क लगाने से पूरी आवाज़ आप सबों के सामने स्पष्ट नहीं होती है, इसलिए आप सभी नहीं देख पाते हैं, तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। अभी मैं देख रहा था कि घोड़ा साहन में एक ज़मीनी विवाद के चलते ये एक ऐसी संभ्रांत महिला को उन्हीं के पटदार वालों ने उन्हें फारसा से काट दिया और वो चोटिल होकर के, घवाहिल होकर के वो हॉस्पिटल में एडमिट है। उनके पति देव लिपट करके रो रहे हैं। ये कहाँ का तुक है? ये कौन सी मर्दानगी है कि जमीन जायदाद के झगड़े में आपने दरवाजे पे बैठी हुई उस संभ्रांत महिला को आपने फरसे से काट दिया। मैं माननीय नीतीश कुमार सर से निवेदन करूंगा कि देखिए, हर पटदारी में ज़मीन जायदाद का झगड़ा है, हर जगह, हर गांव में झगड़ा है, लेकिन उस झगड़े का निदान जो है, ये जनता दरबार एक तरह से खोखली साबित हो रही है। जितने भी थाने में जनता दरबार लग रहे हैं, उस ज़मीन का झगड़े का निपटारा जो है त्वरित गति से नहीं हो पाता है। कुछ अंचल निरीक्षक महोदय अच्छे हैं तो वो अपना ये करते हैं, जैसे मैंने अभी परसों के पेपर में देखा कि एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश सर ने जो है मुसहरी अंचल में जा कर के और कई ज़मीन का विवाद जो बहुत दिनों से चल रहा था उसका उन्होंने निपटारा किया है। तो मैं सभी जो है एसडीएम साहब से और अपने बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार सर से निवेदन करूंगा कि चाहे वो ज़मीन का झगड़ा मेरा हो या किसी और का हो, अगर ज़मीन की कागजात मेरी है, अगर उस ज़मीन पर बरसों से, सालों से, 50 साल से कब्जा मेरा है और उसका निदान जो है पूर्वजों ने हमारे बंटवारा के समय में अगर किसी को कर दिया है, उनको ज़मीन का बदलैन दे दिया है, तो फिर उस पर दूसरे का हक नहीं बनता है। और वहाँ पे मेरे ज़मीन पर भी तो किसी ने घर बना लिया है, तो मेरे ज़मीन पर अगर किसी ने घर बना लिया तो उसका भी निदान है। क्या मैं उनका घर तोड़वा दूंगा? नहीं। वहाँ समाज जो है इसकी वस्तु स्थिति को देखते हुए जो हमारे पटदार में इसका निपटान हुआ है उस पर अमल कीजिए। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी का ज़मीन एक दूसरे के कब्जे में है, एक दूसरे के क्या बोलते हैं अधिकार क्षेत्र में है, तो उस पर जो है उसका उस हिसाब से निदान होना चाहिए। उसी तरह से अगर कहीं ज़मीन जो है जिसका बिक गया, ज़मीन का रसीद कट गया, दाखिल खारिज हो गया अगर मेरे नाम से या आपके नाम से, और उस पर जो है आप पुराने 1968 का आप खातियान लेकर के पड़े हुए हैं, तो ऐसा किसी का नहीं होता है। इन सभी के लिए जो है मैं माननीय नीतीश कुमार सर से निवेदन करूंगा कि इस झगड़े का निपटारा, चाहे वो पटदारी का हो, चाहे समाज का हो, चाहे प्रदेश का हो, इसको त्वरित गति से करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास। कोरोना से बचिए, ज़िंदगी में
प्रगति पथ पर चलते रहिए।